हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और आपके अपने फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाए खुद को। हमारी आज की कहानी है जीवन साथी पार्ट 2। कहानी के पिछले पार्ट में आपने सुना कि मन्नतों मुरादों के बाद होने वाली मन्नत के मम्मा पापा मन्नत की शादी पापा अपने ही दोस्त के बेटे से कर देते हैं, जिसका नाम अक्षत होता है। मन्नत पहले तो परेशान होती है कि क्या वो अक्षत के साथ रिश्ता अच्छे से निभा पाएगी, क्या वो उनके घर वालों को खुश रख पाएगी, क्या वो हर उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी। लेकिन उसने वो किया भी। वो शादी होकर ससुराल गई, उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और सबका मन भी जीत लिया। लेकिन एक अधूरी ख्वाहिश थी मन्नत की, जिसके बारे में उसने अक्षत से बात की। अक्षत ने उसे पढ़ने के लिए परमिशन दिया और अपने घर वालों से भी बात की। लेकिन मन्नत के आगे पढ़कर आईएएस का एग्जाम देने की परमिशन उसके घर वालों ने नहीं दी, जिसकी वजह से मन्नत परेशान हो जाती है, अपने मायके जाती है। उसके मायके वाले भी उसको वही समझाते हैं। वो फिर अपने घर आ जाती है, उखड़ी उखड़ी रहने लग जाती है, अक्षत से बात करती है। अक्षत से उसका इस तरह का व्यवहार नहीं देखा जाता। वो मन्नत को मनाते हैं और अपने घर वालों से बात करते हैं और अक्षत के घर वाले नानुकुर करते कराते मन्नत को पढ़कर आईएएस का एग्जाम देने की परमिशन दे देते हैं। तो क्या मन्नत आईएएस ऑफिसर बन जाएगी? क्या उसके घर वाले उसे इतनी आसानी से पढ़ने देंगे? सुनते हैं ना कहानी के इस एपिसोड में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे पढ़ने की परमिशन मिल गई थी, मैं खुश भी थी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ छोटे छोटे काम जो घर पर नहीं होने थे वो दोबारा से होने लगे थे। फिर भी मैंने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे लिए हमारा सपना बहुत मायने रखता था। हमारा यानी मेरा, और अब मेरे साथ अक्षत का भी तो यही सपना था ना। वो भी तो यही चाहते थे ना कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करूं। अक्षत भी मेरे साथ ही जागने लगे थे, मुझे रातों में कॉफ़ी बनाकर पिलाते, चुटकुले सुनाकर मेरा मन खुश करने की कोशिश करते, छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प करते, चाहे उसके लिए कितनी ही बातें क्यों ना सुननी पड़ती उन्हें। ऐसे करते कराते एक साल बीत गया और मैंने प्री का एग्ज़ाम दे दिया। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने सपने के पहले सफ़र की तरफ उड़ान भर ली थी। पहला कदम उठा लिया था मैंने उसकी तरफ। पहला नहीं, बल्कि अब तो इसे दूसरा ही कदम कहेंगे, क्योंकि पहला कदम अपने घर वालों को मनाना था मेरे लिए। वो भी तो बहुत मुश्किल से किया था ना मैंने। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से हुआ और मैं खुश रहने लगी, वेट करने लगी कि अब मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। और फिर मैं मेंस का भी पढ़ने लग गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेंस का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है इस कैटेगरी का। रामन देखने चला एक सपना, रामन देखने चला एक सपना। बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से इंदिया दूर भागे। बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना। बावरा मन देखने चला जहां में बावरे
हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो। बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशिया, बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशिया, थरथराती लौह मत्थम बावरी मदहोशिया। बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए, बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए, बावरे से मुखड़े से सरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है जीवन साथी पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना कि अक्षत ने मन्नत को पढ़ाई करके यूपीएससी का एग्जाम देने की परमिशन अपने घर वालों से दिलवा दी है। मन्नत ने 1 साल अपनी पढ़ाई पर लगा दिया, उसने अपना एग्जाम भी दिया और अब उसके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। तो क्या एग्जाम क्लियर होगा? सुनते हैं ना। आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और मैं और अक्षत दोनों ही लैपटॉप के सामने बैठे थे। रिजल्ट का नोटिफिकेशन शो हो गया था हमें। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने अक्षत की शर्ट को मुट्ठियों में बहुत जोर से भींच रखा था। मेरी खुद की हिम्मत नहीं थी रिजल्ट देखने की। अक्षत ही मेरा रिजल्ट चेक कर रहे थे। जब रिजल्ट ओपन हुआ तो अक्षत ने रिजल्ट देखा, लेकिन ये क्या, उसमें तो मेरा नाम ही नहीं था। जब उन्होंने उस पीडीएफ फाइल में सर्च करके मेरा नाम मन्नत डालकर टाइप किया तो भी वहाँ पर मेरा नाम नहीं था। फिर हमने इतनी बड़ी लिस्ट को 1 बाय 1 पढ़कर देखा और तब भी मेरा नाम नहीं था। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। ये क्या हो गया था मेरे साथ? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, इतनी मुश्किल से अपने घर वालों को मनाया था, फिर भी ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे साथ अक्षत भी उदास हो गए थे, लेकिन फिर भी
उन्होंने हौसला दिया और मुझे समझाया, डोंट वरी मन्नत, ऐसा होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट चांस था ना, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अक्षत? पहले ही इतनी बातें सुनी थी हमने इस पिछले साल के लिए, और नेक्स्ट टाइम नहीं, अब कोई भी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा अक्षत। मैं इसी काबिल हूँ। मैंने अपने घर वालों की ब्लेसिंग्स नहीं ली ना, शायद मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिला, मैंने सबको नाराज करके ये एग्ज़ाम दिया ना, शायद यही रीज़न था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ये बोलकर मैं वहाँ से चली गई। जब घर वालों को रिज़ल्ट का पता लगा तो घर वाले कुछ भी नहीं बोले, बस दबे लफ्ज़ों में इतना कहा कि हमने तो पहले ही बोला था, बहुओं की जिम्मेदारी किचन और घर संभालने की है, ऑफिसरी करने की नहीं है। लेकिन तब तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी। चलो अच्छा हुआ, तब नहीं समझ आई तो अब समझ आ गई होगी। कुछ पैसे बर्बाद करने थे तुमने, सो कर लिए, पर कोई बात नहीं, अब दोबारा से ठीक हो जाओ और घर के कामों पर ध्यान दो। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जान सार है। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभाओ यारा। तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार
रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी जीवन साथी पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना बहुत ही मुश्किलों से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के बाद मन्नत का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। वो प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती है और उसके घर वाले भी दबे लफ्ज़ों में उसे ताने सुनाते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। मैं फिर से बहुत उदास हो गई थी और उदासी का कारण सिर्फ मैं ही थी। शायद मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, शायद मैंने अपने घर वालों को खुश रखकर पढ़ाई नहीं की। यही एक रीज़न रहा होगा ना, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हुआ था। मैंने अब पढ़ना बंद कर दिया था, सारी किताबों को समेटकर अलमीरा में रख दिया और फिर से अपने आप को कामों में झोंक दिया। घर वाले भी खुश तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े उनका व्यवहार बदलने लगा था मेरे लिए। लेकिन क्योंकि मैं उदास थी, ये बात अक्षत जानते थे। वो समझते थे जो मुस्कुराहट मेरे होठों पे है वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती, जो दर्द मेरे दिल में है वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मैंने अपने दर्द को समेटना सीख लिया था। मैंने दूसरों के सामने रोना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। अगर मैं रोती तो वो लोग मेरा मजाक ही उड़ाते। एक दिन अक्षत फिर मुझे उसी रेस्टोरेंट ले गए कॉफ़ी पिलाने जहाँ हम पहले गए थे। अक्षत ने कॉफ़ी ऑर्डर की और मुझे पूछा, सो नेक्स्ट क्या सोचा तुमने मन्नत? किस बारे में अक्षत? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। घर वाले ज़रूर मुझे फैमिली प्लानिंग के लिए कह रहे थे, उसी बारे में बात कर रही हो क्या तुम? ओ कम ऑन मन्नत, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? अरे बाबा, मैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है ना? मैंने अक्षत का हाथ पकड़ लिया। मैं जानती थी ये ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन मैं अब दोबारा इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अक्षत बोले, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा मन्नत, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो फर्स्ट चांस था, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट चांस में सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो। प्लीज़ तुम अपने आप को एक मौका और दो, तुम दोबारा से पढ़ाई करो यार, तुम कर सकती हो। तुमने देखा ना खुद को, तुम प्री तक पहुंच गई थी। प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये सब तुम आराम से क्रैक कर लोगी। तुम अब और ध्यान से पढ़ाई करो। तुम देखो कि तुमने पहले क्या गलतियां की थी, और मैं जानता हूँ कि उन गलतियों को देखकर तुम दोबारा से जब पढ़ोगी ना तो तुम पक्का सब क्रैक कर लोगी, ट्रस्ट मी। अक्षत की बातें मेरे दिल के अंदर तक जा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी, मैं उनकी बातें सुन रही थी। मेरे रूह में उतर रहे थे उनके शब्द। अच्छा लग रहा था मुझे। शायद कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती थी, लेकिन दबे लफ्ज़ों में कह नहीं पा रही थी। मैंने अक्षत को प्रॉमिस कर दिया कि तो मैं दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करूँगी। लेकिन घर वाले, ओ प्लीज़, घर वालों को मैं देख लूँगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो।
तुझ बिन अधूरा हूँ मैं, तेरे संग पूरा हूँ मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया। कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कैसे कहूँ लम्हे मुझे छू रहे हैं, ऐसा लगा है इनमें तेरा ही तो एहसास है। कैसे कहूँ दिल में नई आहटें हैं, ऐसा लगा है इनमें तेरा ही तो एहसास है। तुम मिले तो मेरा दिल गया, तुम मिले तो सब कुछ मिल गया, तुम मिले तो लोगों से क्या वास्ता हो, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। It's time to baby come around, come on now come around. It's time to baby come around, come around, come around, come around. क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। कहानी में अब तक आपने सुना कि मन्नत बहुत उदास रहने लग जाती है, लेकिन अपनी उदासी को छुपा देती है क्योंकि वो जानती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इसके उलट अक्षत उसे समझाते हैं कि वो दोबारा से एग्जाम दे, एक मौका और दे खुद को। और अक्षत की ये बातें मन्नत के दिल पर घर कर जाती हैं और वो दोबारा एग्जाम देने के लिए मान जाती है। तो क्या दोबारा एग्जाम देने की परमिशन देंगे घर वाले? क्या अब का एग्जाम क्लियर कर पाएगी मन्नत? सुनते हैं आगे।
मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि घर वाले क्या कह रहे हैं या क्या नहीं। बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया था और अक्षत ने मुझे हिम्मत दी थी कि मैं कर पाऊंगी ये क्लियर, और मुझे भी लगने लगा था। पूरा 1 साल तीज, त्योहार, रिश्तेदारी, शादियां, ये सब छोड़ दिया था मैंने। सबके जवाब क्या देते अक्षत, ये मैं नहीं जानती थी। इन जवाबों को सिर्फ अक्षत ही जानते थे। बस मैं उठती, घर का काम जितना मुझसे बन पड़ता उतना करती और फिर अपने आप को पढ़ाई में झोंक देती। पता नहीं क्यों घर वाले अगर मुझे कोई ताने भी देते तो उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अक्षत जो ढाल बने हुए थे शायद। इसी तरह 1 साल बीत गया। मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरा प्री मेंस दोनों ही क्लियर हो गए। बहुत डरी हुई थी मैं। इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू किया। अक्षत बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि अब मैं IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता उस पोस्ट को लेने से। लेकिन ये सब इतना आसान भी तो नहीं होता ना। इंटरव्यू का दिन आया। इंटरव्यू भी अच्छा ही हुआ मेरे अकॉर्डिंग। मुझे जितना आता था मैंने उतने सवालों के जवाब दिए। कुछ ही ऐसे सवाल होंगे जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन इंटरव्यू पैनल का फेस देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा इंटरव्यू बुरा हुआ होगा। सब परफेक्ट जा रहा था अक्षत के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अंदर अभी डर था। इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ गया। पहली बार की तरह ही हम दोनों फिर से लैपटॉप के सामने बैठे थे। सब कुछ वैसा था। अक्षत बहुत खुश थे। वो जानते थे कि मेरा नाम आ जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे भी उम्मीद हो गई थी, क्योंकि मेरे प्री और मेंस दोनों बहुत अच्छे गए थे और इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छा था। खुश थे इंटरव्यू पैनल के लोग मुझसे मेरे सवालों के जवाब सुनकर। लेकिन जैसे रिजल्ट की फाइल उन्होंने खोली, वहाँ फिर से मेरा नाम नहीं था और अब की बार दोबारा से मैं फेल हो गई थी। दोबारा से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। अपने करम की करादाए यारा यारा मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें।
है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है। हाँ, अपने करम की करादाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तो रूह की राहत है, तू मेरी इबादत है। अपने करम की करादाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है जीवन साथी पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना कि अक्षत के समझाने के बाद मन्नत दोबारा से यूपीएससी के एग्जाम्स देने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। उसके एग्जाम्स इस बार बहुत अच्छे जाते हैं, प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है। लेकिन 1 साल की मेहनत करने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद इस बार भी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता। तब क्या होगा मन्नत के साथ? मन्नत और अक्षत की घरवाली उन्हें क्या कहेंगे? सुनते हैं आगे। भूचाल आ गया इस बार मेरे रिजल्ट के बारे में सुनकर। मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। अब की बार मैं रो नहीं रही थी। हंसी आ रही थी मुझे खुद पर, कड़वी हंसी। क्यों मैंने अपने आप को इस काबिल समझा कि मैं ये एग्ज़ाम दे पाऊंगी? क्यों मैंने 1 साल ख़राब किया? क्यों मैंने अक्षत और अपने घर वालों के रिश्तों के बीच दरारें पैदा की? क्यों मैंने अपना रिश्ता भी अपने ससुराल वालों के साथ ख़राब किया? ये सभी सवाल मुझे बहुत तंग कर रहे थे। सब लोग मेरे घर पे इकट्ठे हो गए थे। मेरे मम्मी पापा को बुलाया गया था और मम्मी ने जोर से बोला, कहा था ना तुम्हें, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। बस अब बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा मन्नत। आप देख लीजिए भाई साहब, अगर आपकी बेटी माने तो ठीक, अगर नहीं माने
तो फिर आप ले जाइए इसे, क्योंकि हम अब कुछ नहीं कर सकते। 2 साल बहुत हो गए हैं। जहां इन दोनों को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, वहां ये इस चीज के पीछे टाइम खराब कर रहे हैं जो इनसे नहीं हो रही है। हम सब थक गए हैं इन्हें समझा समझा कर। बेहतर है कि आप इन्हें समझाइए। मेरे पापा के कंधे थोड़े झुक गए ये सब बातें सुनकर। नजरें भी नीची कर ली थी उन्होंने। मैं क्या कहती, मैं तो किसी को भी कुछ कहने के लायक नहीं बची थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा किसी से, चुपचाप वहां नजरें नीचे किए सबकी बातें सुनती रही। थोड़ी देर में पापा भी बोलने लगे। तुम्हें कितनी बार बोला मन्नत, बस बेटा अब बहुत हो गया। तुम्हें पहले भी कहा था मैंने, और अक्षत को भी पहले ही समझाया था कि इस चैप्टर को क्लोज करो, लेकिन वही तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। अक्षत प्लीज इसे अब इसके हाल पे छोड़ दो। तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो यार? इतना आसान नहीं होता इस एग्जाम को क्रैक करना। दोनों अपनी जिद को छोड़ो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो। बख्श दो हमें माफ करो प्लीज। पापा इतना रूखा बोले कि उनकी बातें सुनकर मैं और मेरे पापा दोनों ही कांप गए, शायद अंदर ही अंदर। हम दोनों ही चुप थे। उनकी इतनी कड़वी बातें सुनने के बावजूद मेरे मम्मी पापा वहां बैठे थे, वो बातें सुन रहे थे सबकी। क्यों ना सुनते, आखिर मैंने काम ही ऐसा किया था ना। और भी न जाने क्या क्या बोल रहे थे वो। मेरे कानों तक अब उनकी बातें ही नहीं जा रही थी। बस मैं शर्मिंदा थी कि क्यों मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। तभी पता नहीं क्या हुआ, अक्षत एकदम से उठे। वो कुछ कहने ही वाले थे कि मम्मी बोल पड़े, बस अक्षत अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। मन्नत कोई ऑफिसर नहीं बनने वाली। तुम्हें पहले भी समझाया था और अब भी समझा दिया है। अगर अब तुमने इस बारे में बात की तो तुम दोनों को ये घर छोड़कर जाना होगा। हाँ करूंगा मैं इस बारे में बात। बनेगी IAS ऑफिसर मन्नत, क्यों नहीं बनेगी। मैं मानता हूं कि उसने 2 बार एग्जाम दिया, वो नहीं क्लियर कर पाई। आपको क्या लगता है कि उसने मेहनत नहीं की होगी? क्या वो रात को जगी नहीं होगी? मैंने देखा था उसे नींद आते हुए भी अपने चेहरे को धोकर पढ़ाई करना। मैंने देखा था उसे बार बार कॉफी बनाकर पीते हुए पढ़ना। मैंने देखा है उसको अपने दर्द को भी बर्दाश्त करना। मैंने देखा है उसे आपकी नाराजगी को बर्दाश्त करते हुए सब काम करने और फिर से पढ़ने बैठ जाना। आपको क्यों लगता है मम्मी कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी? क्यों लगता है पापा कि हम बेवजह की जिद पाल कर बैठे हैं? ठीक है, हम घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मन्नत ये एग्जाम देगी। मर्जी आपकी है। अब आपको हमें इस घर में रखना है तो रखिए, अगर नहीं रखना है तो मत रखिए। लेकिन मैं एक लास्ट मौका दूंगा मन्नत को। मैं जानता हूँ उसमें है वो काबिलियत, उसमें है वो पोटेंशियल कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए। इतना बोलकर अक्षत फफक कर रोने लग पड़े। मुझे हैरानी हो गई थी। जिस काबिलियत की, जिस स्टेमिना की, जिस हार्डवर्क की वो बातें कर रहे थे, वही बातें मैं भूल गई थी। अब तो मुझे दोबारा से प्रिपरेशन करनी थी, अपने लिए नहीं, अक्षत के लिए। अब मैं अक्षत के लिए खुद को मौका देना चाहती थी। उतने में कृतिका बोली, हाँ मम्मा पापा, एक बार भाभी को एक मौका दे दीजिए ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। प्लीज बात को इतना मत बढ़ाइए। अगर भैया घर से चले गए, कृतिका का इतना कहना था कि मम्मी पापा वहां से उठकर चले गए। मेरे मम्मी पापा भी हमें बिना कुछ बोले चले गए। अगले आने वाले कुछ दिन बहुत तल्ख भरे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। खाना बनता, बस जीने भर के लिए उसे सब खाते और फिर अपने अपने कमरों में बंद हो जाते। और इसी बीच अक्षत मुझे समझाते कि मन्नत, यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम नाउ। तुम्हें मेरे लिए पढ़ना होगा। मैं जानता हूँ तुम में ये पोटेंशियल है। मैं जानता हूँ तुम कर पाओगी। प्लीज डू योर बेस्ट। मैंने फिर से अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। अब की बार मेरी पढ़ाई में
कुछ और ही लगन थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। दिन और रात एक बराबर कर दिए। मुझे पता नहीं मैं कब सोती थी और कब उठती थी। मुझे अक्षत मेरा बहुत ख्याल रखते थे। घर वाले एकदम कट गए थे मुझसे। बस जो मैं बात करती उसका हाँ में जवाब दे देते, और इसके अलावा उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। ऐसे सबकी तलखियां बर्दाश्त करते करते, सबकी बातें सुनते सुनते मैं कई बार टूट जाती, लेकिन फिर से अपने आप को संभालती। जो पहली बार एग्जाम ना क्लियर होने के बाद ढके छुपे ताने मेरे परिवार की तरफ से आए थे, वो पूरी रिश्तेदारी और आस पड़ोस में से आते। लोग मुझे मिलने आते और मुझे समझाते कि मेरे सास ससुर अच्छे हैं, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं कब कह रही थी कि वो बुरे हैं। बस एक मेरा सपना था जिसे मैं पूरा करना चाहती थी, और मुझसे ज्यादा वो अक्षत का सपना बन गया था। और इसके लिए मुझे एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करनी थी। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। पलके झपकता है आसमां, लाखों फरिश्तों की है तू जान। वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पलके झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ। है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा।
आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है जीवन साथी पार्ट 2। कहानी में आपने सुना कि सेकंड टाइम भी एग्जाम देने के बाद, मेहनत करने के बाद मन्नत का एग्जाम क्लियर नहीं होता, जिसके लिए उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले, उसके मायके वालों को भी बुला लेते हैं। मन्नत और अक्षत को तरह तरह की बातें सुनाते हैं। अक्षत वहां सबके सामने कह देते हैं कि एक लास्ट चांस मन्नत को जरूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी मेहनत को देखा है। घर वाले ना हाँ बोलते हैं ना करते हैं और वो सब तल्ख भरे माहौल में हो जाते हैं और मन्नत दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती है। एक लास्ट चांस अपने लिए नहीं, अक्षत के लिए खुद को देना चाहती है। तो सुनते हैं आगे। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि मेरे पास एक ही मौका था। मैं जानती थी कि अगर मैं इस मौके को पार ना करती तो शायद अक्षत को भी खो बैठती। बहुत मान था उन्हें मुझ पर। उनकी आंखों में पहले दिन से लेकर अब तक मैंने अपने लिए प्यार और रिस्पेक्ट ही देखी थी। एक वही ऐसे इंसान थे जिनके मन से मेरे लिए कड़वाहट नहीं आई, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं चाहे फेल हो गई हूँ लेकिन मैं बुरी हूँ। उनको ऐसे लगता था कि मेरी काबिलियत, कि मुझ में बहुत काबिलियत है। समझते थे वो मुझे, और जिसका इतना अच्छा जीवन साथी हो वो क्यों उसके लिए अपना 1 साल और ना लगाए। 1 साल हम दोनों ने और झोंक दिया, बहुत कुछ सहा। रिश्तेदार, आस पड़ोसी, पेरेंट्स, इन-लॉज, सबके ताने, सबका कटा कटा रहना, सबकी जली कटी बातें, लेकिन बस सब ध्यान था तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। अब लगता था कि सबकी बातें एक मेडिसिन है, अगर वो मैंने ना ली तो शायद उनके बिना मेरा एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। 1 साल बहुत मेहनत की और बहुत ही अच्छा एग्जाम भी हुआ, प्री, मेंस और एज वेल एज इंटरव्यू भी, जैसा कि पहले लगा था मुझे। रिजल्ट वाला दिन था। 2 बार की तरह हमेशा तीसरी बार मैं अक्षत के साथ बैठी थी, और इस बार मैं ही नहीं, हमारे घर वाले भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद ना ही मैं दोबारा पढ़ने की बात करूंगी, ना ही अक्षत मेरे लिए बात करेंगे। अक्षत भी कुछ घबराए हुए थे और मैं भी। हर बार की तरह मैंने फिर अक्षत की शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। इस बार तो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी, क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैं नहीं देख सकती थी वो बात कि मेरा नाम लिस्ट में ना हो। रिजल्ट आया, अक्षत ने फाइल में नाम टाइप किया तो वहां पर मेरा नाम लिखा गया। मन्नत, मन्नत, देखो तुम्हारा नाम आ गया। प्लीज आंखें खोलो ना, चेक करो, देखो लिस्ट में तुम्हारा नाम है यार। मैं नहीं आंखें खोल पा रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अक्षत ने झकझोरा, मेरा ध्यान टूटा। देखो ना, ये देखो, ये किसका नाम है। मैंने अपना नाम पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू बह गए। मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि वो मेरा नाम है, जबकि वो मेरा नाम था। मेरा सरनेम भी साथ में लगा था, मेरा रोल नंबर भी था, मेरा रैंक भी था, सब कुछ था। बस कुछ नहीं था तो यकीन, क्योंकि 2 बार अपना यकीन खो चुकी थी मैं। अक्षत बहुत खुश थे, जोर जोर से नाच रहे थे। उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई। अक्षत, हमने कर दिखाया। आप सही कहते थे अक्षत, मैं क्लियर कर लूंगी। देखो ना, मैंने कर लिया। ये बात सुनकर सबसे पहले मेरे पापा हमारे पास आए। उन्होंने भी हम दोनों को गले से लगा दिया। वो भी मेरी तरह से रो ही रहे थे, उनकी आंखों में भी बहुत आंसू थे। हाँ बेटा, मेरी बेटी ने कर दिखाया। मैं जानता था कि मेरी बेटी में वो पोटेंशियल है, मेरी बेटी एग्जाम जरूर क्लियर करेगी। उतने में अक्षत के मम्मी पापा उठे और वो भी हमारे पास आ गए। पापा बोले, अरे करती कैसे नहीं, आखिर बहू किसकी है, मेरी है ना। उनका ये बोलना था कि जोर जोर से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। सब बहुत खुश थे।
आस पड़ोसी भी हमारे घर पर आकर बधाइयाँ देने लगे, न्यूज़ रिपोर्टर्स आने लगे, सब लोग मेरे बारे में न्यूज़ छापना चाहते थे, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। लेकिन इसके पीछे का जो क्रेडिट जाता था वो सिर्फ और सिर्फ अक्षत को जाता था। मुझसे ज़्यादा मेहनत अक्षत की थी। वो रात रात भर जागे थे मेरे लिए। 3 साल अपने आप को खोकर मुझे पाया था उन्होंने, मुझे खुद से मिलाया था उन्होंने। अगर इतना अच्छा लाइफ पार्टनर किसी का हो तो कहाँ किसी को ज़िंदगी में कोई कमी रहती है ना। इतनी ही लकी थी मैं लकी थी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। मैं लकी इसलिए थी क्योंकि मेरे पास अक्षत थे। मेरी खुशी का ठिकाना मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना ही नहीं था। मेरी खुशी का ठिकाना उस शख्स को देखना था जिसने 3 साल अपने मेरे पीछे लगा दिए, जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे अपने आप से ज़्यादा चाहा। अगर ऐसा लाइफ पार्टनर होना तो ज़िंदगी हमेशा खुशनुमा रहेगी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस शो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाकर फीडबैक वाले सेक्शन में जाकर सुझाव दे सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आज मदर्स डे है ना, तो चलिए ना अपनी मदर्स को कुछ स्पेशल फील करवाते हैं, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आज का दिन ही है जब हम उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके प्यार को, उनकी बातों को, उनके उस जादू को जिसके लिए हम दुनिया जीतने के पीछे चले होते थे, उस सबको याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। चलिए ना अपनी मदर्स को खुश करते हैं। तो रेडियो उड़ान आप सबको हैप्पी मदर्स डे कहता है। और मुझे यानी आरजे ममता को दीजिए इजाजत और कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान एंड कहानी जंक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब्बा खैर। सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो